नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज का मेरा ये वीडियो है जॉर्डन में प्रधानमंत्री जी की यात्रा। प्रधानमंत्री पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान 15 दिसंबर को वो जॉर्डन के लिए रवाना हुए और 2 दिन के दौरे के बाद में आज वो इथियोपिया पहुंच गए हैं 16 को, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ में देखा भी कि जॉर्डन के क्राउन प्रिंस जो है उनको स्वयं आकर के रिसीव किए और छोड़ने भी गए, अपनी कार में बैठा करके। जॉर्डन का म्यूजियम दिखाया कार में बैठा करके। अब यहाँ कई चीज़ें हैं। एक तो ये मानना पड़ेगा कि जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस हैं वो मोहम्मद साहब के ही वंशज हैं। 42वीं पीढ़ी चल रही, जनरेशन चल रही है। 42वीं जनरेशन, 42वें पीढ़ी के वंशज हैं उनके, डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे तो सबसे मॉडर्न स्टाइल से रहते हैं जॉर्डन के प्रिंस भी, और जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस और राजा जो किंग है, दोनों ही, और उनका परिवार बड़े मॉडर्न स्टाइल से रहता है। कुछ चीज़ें हैं साथियों यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि आखिरकार जॉर्डन में भारत को इतना इंटरेस्ट है क्या? जॉर्डन भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जॉर्डन से कोई भारत तेल तो लेता नहीं, आप लोग जानते हो। जॉर्डन कोई ऐसा कंट्री भी नहीं जहाँ की मिलिट्री बेस हो इंडिया का। जॉर्डन कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जिसको इंडिया कोई अपनी चीज़ बहुत ज़्यादा दे रहा हो, बेच रहा हो। फिर जॉर्डन क्यों इम्पोर्टेंट है इतना? सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री तभी रिलेशन बनाया जाए जब वो कुछ चीज़ दे रहा हो या ले रहा हो। व्यापार एक मुद्दा हो सकता है, प्रॉफिट एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कहती हैं कि इन देशों से ऐसा रिलेशन आप रखिए, इसमें फ़ायदा है। हमारा थिंक टैंक ऐसा कहता है। उस थिंक टैंक के बेसिस के मतलब की सलाह के बेसिस पर हमें कंट्रीज से रिलेशन रखना पड़ता है। जॉर्डन के साथ जो संबंध है वो वास्तव में रीजनल डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और उससे भी ज़्यादा जो है पैलेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज को लेकर के। भारतीय एजेंसियां जो हैं वो जॉर्डन को एक सिविलाइजेशनल अरब स्टेट की तरह देखती हैं जहां स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है। जॉर्डन में एक कांस्टेंट लेवल का मॉडरेट अरब स्टेट है। इसकी फॉरेन पॉलिसी स्टेबल है जो इंडिया को सूट करती है। दोनों ही बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं, जॉर्डन भी और इंडिया भी, ध्यान रखिएगा। कन्फेडरेशन नहीं, जॉर्डन जो है इंडिया की तरह कन्फेडरेशन नहीं पालता, मतलब संघर्ष नहीं, समझौते में विश्वास करता है, नेगोशिएशन। अगर आप जॉर्डन की स्थिति को देखें, उसके पड़ोसियों को देखें, तो वहाँ आसपास क्या चल रहा है? लड़ाई चल रही है, आतंकी संघर्ष चल रहा है, इजराइल के साथ क्लैश चल रहा है। लेकिन जॉर्डन इजराइल से भी बात कर लेता है, जॉर्डन सऊदी से भी बात कर लेता है, जॉर्डन इवन ईरान से भी बात कर लेता है। इसी तरह से इंडिया भी इजराइल से भी बात कर सकता है, इंडिया जो है सऊदी से भी बात कर सकता है, इंडिया ईरान से भी बात कर सकता है। जॉर्डन जो सबसे ज़्यादा इंडिया को महत्व देता है, उसका कारण है इंडिया की जो पैलेस्टाइन पॉलिसी है, जिस पर इंडिया आज भी अपना कायम है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इन दोनों देशों में बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है। भारत जॉर्डन को क्या देता है? केमिकल देता है, मशीनरी देता है, फूड प्रोडक्ट्स भेजता है। और भारत क्या ले आता है वहाँ से? फास्फेट, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब ले आता है।
बहुत सारी जैसे क्रिटिकल इंडस्ट्रियल जो इनपुट्स हैं, जैसे इसमें आपका फास्फेट है, फर्टिलाइजर है, इसके केस में जॉर्डन को एक महत्वपूर्ण सप्लायर भी मानता है भारत इन सब चीज़ों का, समझ रहे हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी भारत की बातचीत हुई, वाटर मैनेजमेंट को लेकर के भारत की बातचीत हुई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात, यूपीआई की बात हुई, कल्चरल एक्सचेंज, चूँकि भारत और जॉर्डन दोनों ही बहुत प्राचीन सभ्यताएं एग्जिस्ट करती हैं, हेरिटेज कोऑपरेशन। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जो है भारत की यात्रा जॉर्डन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जॉर्डन भी इसीलिए भारत को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। उम्मीद है कि जॉर्डन और भारत की यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपके समझ में आए होंगे कि आखिरकार भारत जॉर्डन को क्यों इतना महत्व देता है। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा वीडियो के साथ। साथियों मैं आपके लिए एक वो दे रहा हूँ कि पेट्रा कहाँ पर है, आप लोग ढूंढिएगा ज़रा सा इसको, अगर हो सकेगा, नहीं तो कल मैं पेट्रा पर चर्चा करूँगा थोड़ा सा, पेट्रा है क्या चीज़। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।